Good morning, sir. Chairman sir, members, colleagues. आज का मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा जो एनएचआई में क्या इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, जो इन्वेंट्री कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग O&M पीरियड, जो प्रोजेक्ट्स का एनएचआई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है थ्रू कंसेशनर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स, उसका कैसे हम कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। और आई विल टेल व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग इट सेंट्रलाइज, इसमें क्यों कर रहे हैं, और इसका आगे आरओपीडीएस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसका एनफोर्समेंट करने के लिए। देखिए, जैसे सबको पता है, सर अभी बता रहे थे, रोड मेंट जो यूजर एक्सपीरियंस है हमारा सबसे बड़ा पैरामाउंट है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट ये है कि जो रोड भी जैसे भी बना है, यूजर का एक्सपीरियंस कैसे रहा है उस रोड का ट्रैवल करने में, वो बहुत मायने रखता है। वो हमारा मतलब सक्सेस और उसका फेल्योर डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ द यूजर। हमारे लिए तो यूजर ही हमारा क्लाइंट है। जो 4-5 चीज का हमने जो आइडेंटिफाई किया है, रफनेस, क्रैक्स, रटिंग, रेबलिंग और पोर्टोल, इतने को हम ठीक कर देंगे तो अपना यूजर एक्सपीरियंस 90% ठीक हो जाएगा। वैसे ऐसा नहीं कि इतने में सारा कुछ हो जाएगा, मेंटेनेंस आपका स्टैंडर्ड 100% हो जाएगा, बट जो यूजर जाता है गाड़ी चला के, इतने में एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगा तो 90% हमको मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, इसमें हमको पता है ये सारा चीज हमारा जो शेड्यूल्स है, हैम का हो गया, शेड्यूल के हो गया, बीओटी टूल में शेड्यूल के हो गया, शेड्यूल यू ईपीसी का हो गया, शेड्यूल एफ टीओटी का हो गया, हर एक शेड्यूल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन में मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड डिफाइंड है। ये बताता है क्या इस ऑफनेस का कितना तक होने के बाद कब टेस्टिंग करना है, उसका क्या रिजल्ट तक हम एक्सेप्टेबल है, उसके आगे होगा तो क्या रेक्टिफिकेशन करेगा और कितने दिन में करेगा। इस चीज के ऊपर हमको एनफोर्स करना है। एनफोर्स करने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आई के ऊपर डिपेंड है, ए के ऊपर डिपेंडेंट है, या हमारा पीडी अपना इंस्पेक्शन का टाइम मिलते वो जाते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट आज का डेट में जब हमारा पास 50,000 किलोमीटर का ओएनएम स्ट्रेच है और बढ़ते बढ़ते लाख किलोमीटर हो जाएगा, इसमें हम मैनुअल इंटरवेंशन के ऊपर कतई हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कोविनेंट्स है इतना स्ट्रिक्ट है, इसको हम एनफोर्स करना है तो हमको अनएम्बिग्यूअस रिजल्ट के साथ ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कंसेशनर को बताना पड़ेगा कि भाई ये इश्यू है और इसके ऊपर आपको काम करना है। तो इसलिए आज का डेट में डिजिटल मॉनिटरिंग करना मतलब एसेंशियल है। यू कैनॉट डू अवे विद डिजिटल मॉनिटरिंग, फिजिकल मॉनिटरिंग में काम नहीं बनने वाला। नेक्स्ट प्लीज अमित, नेक्स्ट सर नेक्स्ट। सो अभी क्या है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, आप लोग सबको पता है डाटा लेक में एक मॉड्यूल है कि हम लोग डाटा लेक में हर 6 महीना में एनएसपी का डाटा निकालते हैं और उसको डाटा लेक में डाल देते हैं। उस डाटा को कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि डाटा जो बनाता है एजेंसी, अपना एआई का कोई टीम है जो इस काम के लिए ट्रेंड नहीं है, और अपना भी ऑफिसर है जो इस काम के लिए ट्रेंड नहीं है। वो बैठते उसका एक्सट्रैक्ट सीट निकालते हैं एक्सेल सीट में, और उस सीट के साथ जो डाटा है, डाटा के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ये डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट में लाते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका अंदर में देयर इज ऑलवेज ए चांस कि वहां पे उसका कॉम्पिटेंसी, इन्वॉल्वमेंट और उसका एफिकेसी एज वेल एज इंटेंशन, इंटेग्रिटी, ये सारे के ऊपर हमारा डाउट रहता है। इस डाटा को आप लोग डाल देते हैं डाटा लेक में, हमारा एक रैम सेल है, यहाँ पे रैम सेल उसको देखता है और एक आधा महीने के बाद उन्होंने 2-4 क्वेरी डाल देता है, उस क्वेरी आपके पास पहुंचता है और आप इसको 4 महीने के बाद उसको क्वेरी का रिप्लाई देते हैं, फिर एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेरी दोबारा भेज देता है। ये करते करते 7-8 महीने के बाद ये डाटा लेक में वैलिडेट होता है और वो डाटा लेक में डाला जाता है, तब तक अगला साइकिल आ जाता है। सो जो पैसा भी लगा रहे हैं और उसका जो यूज होना है वो डिफीट हो जाता है। तो ये अरेंजमेंट में हम लोग मतलब चेयरमैन सर कितने बार हमको पूछ रहे थे एनएसपी का क्या यूज हो रहा है, कितना हो रहा है। कई बार हमने देखा है सर इतने एनएसपी की जरूरत है, एनएसपी के लिए ये सर्कुलर है, एनएसपी के लिए हमारा एम्पानल्ड एजेंसी है, किसी का ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, पीडी सिंपली एक फोन कॉल करके उसको लगा सकता है। लेकिन ये डाटा वैलिडेशन में टाइम लगता है सर, इसका एनफोर्समेंट नहीं होता है, वैसे देखा जाए तो हमको बोले यूज नहीं है, देन ही इज डायरेक्टेड कि ये ऐसे नहीं चल पाएगा। जब हम एनएसपी का डाटा को
आज का डेट में यूज नहीं कर पा रहे, इसका कुछ निकालिए। देन आफ्टर लॉन्ग थॉट प्रोसेस व्हाट यू हैव डन, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, इसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, इसको कर सकते तो। अब हमने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड एनएसपी किया है, और छोटा छोटा, हाँ बस ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एनएसपी सिस्टम कर लिया। अब हमने क्या किया कि वी हैव टेकन द बर्डन ऑफ एंटायर कंट्री, कि इसका डाटा जो हर एक पीआईयू में करना चाहिए, जिसको डाटा लेक में डालना चाहिए, जो टाइम में नहीं कर पाते हैं, उसका बेड़ा हमने उठाया है। ये विद द गाइडेंस एंड डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ चेयरमैन साहब, हमने यहाँ पे एक एनएसपी सेल निकाला। एनएसपी सेल में हमने 10-15 एक फ्रेश ग्रेजुएट्स को रखा। हम अब क्या कर रहे हैं, डाटा को बिल्कुल, डाटा का स्टार्टिंग डेट से लेके डाटा का वैलिडेशन तक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। कोई भी डाटा जो एनएसपी का लगाता है, अच्छा पहले तो ये क्या कर रहे हैं, पहले एनएसपी में 2 डायमेंशनल एनएसपी होता था, 2 डायमेंशनल एनएसपी का काफी लिमिटेशन था, उसको हमने खामियां को दूर करने के लिए 3 डायमेंशनल, बोले मैं बताऊंगा आगे 3 डायमेंशनल का क्या फायदा हो रहा है और कैसे आउटपुट आ रहा है और उसको कंट्रक्चुअली हम कैसे एनफोर्स कर रहे हैं। तब हमने क्या किया, इस डाटा को सीधा वहां पे जब साइट में मशीन जाएगा 200 किलोमीटर लेन किलोमीटर करेगा, विद इन 48 आवर्स ये डाटा किसी भी सूरत में हमारा यहाँ पे एनएसपी सेल में आ जाएगा। एनएसपी सेल में जो डाटा कलेक्टर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसके पास होता है, उसका एजेंसी का आदमी हमारे यहाँ बैठेंगे, वो बैठते रहते हैं, ये परमानेंटली यहाँ बैठते हैं, और हमारा डाटा का असिस्टेंट एडवाइजर से और हमारा ऑफिसर से यहाँ बैठ के उसको विद इन 10 डेज, मतलब 10 दिन का अंदर में उस डाटा का कंप्लीट वैलिडेट करते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और जीरो टॉलरेंस, जीरो व्हाट यू कॉल फर्जिंग, या सॉरी फर्जिंग इज ए रॉन्ग वर्ड, जीरो मतलब डिविएशन, उस डाटा को हम यहाँ पे वैलिडेट करके विद इन 14 डेज, हमारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि 14 दिन का अंदर में, जो डाटा 8 महीने में होता था पहले, 14 दिन का अंदर उस डाटा को हम वैलिडेट करके डाटा लेक में डालते हैं, और उस डाटा को हर एक पीडी, हर एक एई और हर एक आरओ को हम भेजते हैं, और कैसे डाटा प्रोड्यूस करते हैं, यू विल सी दैट, आप 5 मिनट लगाओगे समझ में आ जाएगा वो डाटा हम कैसे लगाते हैं और कैसे देते हैं। आगे करो, नेक्स्ट आ। अब इसको अभी क्या है, ये जो डाटा है, ये जो प्रेजेंटली हम जो एनएसपी जो बनाए 3 डायमेंशनल एनएसपी कर रहे हैं, इसके अंदर में आपको क्रैक्स एलसीएमएस सिस्टम है, मतलब लेजर क्रैक मेजरमेंट सिस्टम। आपका एक कोवेनेंट होता है कि प्रोजेक्ट का अंदर में 100 मीटर का अंदर में क्रैक इतने परसेंटेज ऑफ क्रैक्स नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होगा तो दी कंसेशनर को 30 दिन के अंदर में उसको मेंटेन करना है। लेकिन आप बताओ आपके पास कौन सा मैकेनिज्म था, या ए के पास कौन सा मैकेनिज्म था जिससे ये बता सके क्रैक्स इतना है और उसका मेजरमेंट है और इसका क्वांटिफिकेशन है और ये मेरा शेड्यूल कैसे ऊपर है, इसको आप करो। मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक इसका नोटिस दिया है। नहीं देने का रीजन है कि आपका भी गलती नहीं है, एक तो नेक्ड आई में ये क्रैक दिखता नहीं है, 80 किलोमीटर स्पीड में आप गाड़ी चला तो उसमें दिखेगा नहीं है, और ये क्रैक जब नहीं दिखेगा, ये जब तक पोर्टल में परिवर्तन नहीं होगा, ना आपको नजर आएगा ना कंसेसर को नजर आएगा, तब तक ये क्रैक इतना बढ़ जाएगा कि ये क्रैक नहीं रहेगा, देन विल रिटर्न इनटू ए पोर्टल। इसलिए हमने 3 डायमेंशनल एलएसपी अब यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर में कोई भी ऐसे डाटा नहीं होगा जो सब्जेक्टिविटी का शिकार होगा, इट विल बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। जो डाटा आएगा उस डाटा के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और उस डाटा का डिटेलिंग के साथ हम आपको कैलकुलेशन करके हर एक प्रोजेक्ट का मैपिंग के साथ दिखाएंगे। आगे दिखाना, ये देखिए मशीन ऐसे मेरे को दिखाता है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये क्रैक का कलर कोडिंग के साथ बता देगा, इसका ऊपर बता देगा ये एमएम का क्रैक का, इसमें देखो जो दिख रहा है ये क्रैक 5 एमएम का आसपास का क्रैक है, कई जगह क्रैक 10 एमएम का 20 एमएम का भी क्रैक है। जो 150 एमएम से ज्यादा क्रैक का वाइड आ जाएगा वो पोर्टल में परिवर्तन हो जाएगा, वो राइट साइड में दिखाता है। ये आपको फोटो है, इसको लेके कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ना कंट्रैक्टर कर सकता है, ना इंजीनियर कर सकता है, ना आप कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। इसका फोटो को प्रोड्यूस करके उसको सिर्फ नोटिस देना है आपको, भाई ये पोर्टल को 48 आवर्स में करो, ये क्रैक को 30 दिन में ठीक करो। इसके अलावा मैं आपको रेवलिंग भी बताऊंगा, आपको मैं बताता हूँ रेटिंग का भी कैसे कैलकुलेशन होगा, उसके अलावा मैं बताऊंगा आपका रफनेस भी कैसा आएगा। इसको एनफोर्स करने के लिए ही मतलब हमारा ये काम कर रहे हैं, और ये मान के चलिए इट इज ए वेरी टफ टास्क,
वी टेकन इट अवर हेड, जो पूरा कंट्री का हम यहाँ पे आपका मतलब इंडिपेंडेंटली आपका हम यहाँ काम करके आपको बनाते हुए डाटा दे रहे हैं। आप इसके बाद इसका एनफोर्स करना किसका जिम्मेदारी होगा? जैसे रेडियोलॉजिस्ट का काम है, आप तो डॉक्टर हो, आपको काम आपको ही करना है, यू हैव टू गिव दवाई उसको देना है। आप ये मैं बता रहा हूँ, ये चीज हमने एनएचबीएफ को दिखाया, कैबिनेट साहब ने एनएचबीएफ को ये दिखवाया है, जिसमें एनएचबीएफ एप्रिशिएटेड दिस, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ लेफ्ट साइड के आके कंसेशन को जो पता चल जाएगा, ये राइट साइड होने नहीं देगा वो, ये उसको भी पैसा बचना है, यहाँ पे यूजर को भी फायदा हो रहा है, हमारा भी कॉन्ट्रेक्चुअल एनफोर्समेंट हो रहा है, मतलब इट इज अ विन विन सिनेरियो फॉर एवरीबॉडी। ओनली थिंग है कि जरा सा एआई को एनफोर्स कीजिए, ये डाटा जो हमारा वहां से भेज रहे हैं उस डाटा को आप कॉन्ट्रेक्चुअली, मैं कई चीज कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं बात कर रहा हूँ, शेड्यूल के, शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, उसको देखिए, उस शेड्यूल के साथ कंपेयर कीजिए और तुरंत उसको नोटिस भेजिए। नहीं करेगा तो थैंक यू, आप उसका सर्कुलर है, आप इमीडिएटली उसको असिस्टेंट का उसमें काम कीजिए, 20% उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए, काम करिए। यूजर को व्हाई शुड यूजर भी पैसा टोल कर देते हुए यूजर को क्यों परेशानी होना? मैं आपको बताता हूं, ये जो शेड्यूल के एफ ई इस डाटा के साथ करोगे, मैं जो दिखाने वाला हूं, आपका 85 to 90% प्रोजेक्ट विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल एनपी, 1 रुपया बिना खर्चा किए यूजर एक्सपीरियंस 100 गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ आपको मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड इसके साथ लिंक करके उसको दिखाना है, उसमें कोई भी डिटेलिंग के ऊपर हमारा हिसाब से आज तक कोई चैलेंज नहीं हुआ। कोई चैलेंज करेगा तो वी विल हैप्पी, आवर टीम विल बी टू हैप्पी टू आंसर दैट क्वेरी को रिप्लाई करेंगे, गलती होगा तो हम सुधारेंगे। हम नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट है, बट अभी तक हमको किसी ने चैलेंज नहीं किया चीज आगे करना। आप दूसरा चीज है, मैं आपको जो बता रहा था क्रैक मेजरमेंट किसी को पता नहीं है, शेड्यूल को में लिखा हुआ है कि क्रैक्स का ना 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए 100 मीटर में, और आप इससे ऊपर होगा तो उसको 30 दिन में करना। आज तक क्रैक मेजरमेंट का फॉर्मूला ही नहीं है किसी के पास। ये देखिए मैं राइट साइड में दिखा रहा हूँ, ये हमने ऑस्ट्रेलियन रिसर्च बोर्ड से लिया है कि क्रैक्स मेजरमेंट ऐसे होता है कि लेटरल क्रैक से कैसे होगा, ब्लॉकेज क्रैक में क्या होगा, लॉन्गिट्यूड क्रैक कैसे होगा, 0.25 मीटर का दोनों तरफ जाके क्रैक से एरिया निकालेंगे। आप सिर्फ क्रैक से एरिया जाओगे तो 5% कभी आएगा नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर तो आपको हमेशा बोलेगा कि 5% आएगा नहीं है, इवन ही आप सोचेंगे। मैं बताता हूँ 100 mm क्रैक भी आएगा ना, तब भी 5% अंदर नहीं आएगा, सिर्फ क्रैक का एरिया का बात करोगे तो। इसका एक फॉर्मुलेशन है, इस फॉर्मुलेशन के बेसिस में हम आपको बता रहे कैलकुलेशन करके देंगे, इसको आप एनफोर्स कीजिए। इफ somebody says how you will prove this, कि ये ऐसे होता है। आगे करना, नेक्स्ट प्लीज। एरिया वाइज IRC 82 है, IRC 82 आपका SP 84 से लिंक्ड है, SP 87 से लिंक्ड है, वो बताता है मेंटेनेंस के लिए IRC 82 कैसे यूज करना। और IRC 82 में कहता है कि 100 मीटर का अंदर में सेक्शन का आपको दिखाना है। कोई क्वेश्चन करेगा कंट्रैक्टर, बोलेगा 100 मीटर का मैं क्यों दिखाऊं, किलोमीटर बात कर रहे हैं, IRC 82 को दिखाना उसको, और ये 100 मीटर का डिटेलिंग के साथ बताना कि भाई आपको 100 मीटर के अंदर में आपको मेरा डेसिफर करके मेरा डिटेलिंग के ऊपर काम करना है। दिस इज अगेन वी हैव टू सेंड। नेक्स्ट प्लीज। अब जो मैं बता रहा था वही शेड्यूल के में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसको एनफोर्समेंट नहीं हो पाता है। अच्छा, हमारा भी कई खामियां है, ऐसे नहीं है, खामियां मीन्स MCA में है, हमारा आपका नहीं है। किसी डाटा में शेड्यूल के में 2750 लिखे और आपने कहीं 2400 है, कहीं 1800 है, कोई बात नहीं, हम उसी कॉन्ट्रैक्ट को, उसी प्रोविजन को ही चैलेंज करेंगे, उसी को एनफोर्स करेंगे। लेट अस नॉट गो कि हमारे दिमाग में ये IRC ऐसे कहता, वो नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट 2750 कहता है, वी विल ओनली एनफोर्स 2750, उसी का बेसिस में हम डिटेल बना के दे रहे हैं आपको। 24 से कह रहे हैं 24 को बना के देंगे, 1800 बताएगा तो 1800 बना के देंगे, तो आपको इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आने देंगे। आप इस डाटा को सिंपली उसके साथ शेयर कीजिए, यही को बोलिए, इसको एनफोर्स करेगा। अच्छा, और एक भी हमको डायरेक्शन है जिसके ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है, एक मॉड्यूल हम बना रहे हैं डाटा लेक में, जिसके अंदर में ऑटो पॉपुलेट होगा डाटा। और ये जो मैं कोशिश ये कर रहे हैं, हम सक्सेना साहब के साथ काम कर रहे हैं, दीपक सक्सेना साहब के साथ मिलके, इसमें जो डाटा आएगा, इस डाटा को सीधा के सीधा नोटिस भी ऑटो पॉपुलेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इफ सक्सेसफुल, ये डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, नोटिस ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, आपके पास नोटिस चला जाएगा, सिर्फ सिग्नेचर करके यही को करना है और पीडी को उसको फॉलो करना है। उसके बाद में नहीं कर पाएंगे, देन वी आर डिफीटिंग इन आवर ड्यूटीज, ये मान के चलिएगा। आगे प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट का दिखा रहा हूं आपको, एक कोई प्रोजेक्ट है
जिसका अंदर में 2018 में पीसीओडी हुआ है, 2018 सितंबर 2000 हो गया, उसका ओएनडीएम 15 साल है, अभी तक 2006 साल से उसका मेंटेनेंस का देखा जा रहा है, शेड्यूल केस में भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी इसको कर रहा होगा। हमारा क्या एनफोर्समेंट है, यही कुछ देते हैं सैलरी, फ्री में तो किसी को नहीं बैठाते। अब उसका डाटा देखिए क्या है, नेक्स्ट दिखाना। ये इसमें मैं बता देता हूँ कि पीछे वाला दिखाओ, पीछे वाला दिखाओ, वो डाटा हम कैसे निकालें। ये कलर कोडिंग मैंने करके दिखा रहा हूँ, इसलिए ये कंट्रैक्चुअल प्रोविजन के साथ कर रहा हूँ, एज वेल एज जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन के हिसाब से। ये कलर कोडिंग रफनेस के लिए कैसे करना है, रटिंग का क्या कलर कोडिंग, गुड फेयर पुअर का, क्रैक्स का कैसे करना है, पोर्ट होल का भी कितने नंबर ऑफ पोर्ट होल होने से दिखाने हैं। ये मैक्रो लेवल का है, एनफोर्समेंट के लिए नहीं है, लेकिन आपके सामने आपका प्रोजेक्ट का कलर कोड में दिखेगा कि ये पोर्ट होल का जीएस मैपिंग में मेरा ये रेड आ रहा है, इसका मतलब हर किलोमीटर में मेरा 5 से ज्यादा पोर्ट होल है। अमित एक काम करो, अपना उसमें जाओ लैपटॉप में, अलग अलग जगह का अलग अलग मुझे जीएस मैप में दिखा दो और इस एक्सप्लेन कर दो कैसे हम इनको भेजते हैं। ओके सर। सर जैसे मैंने अभी लेफ्ट पैनल से रफनेस को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सर आप, रफनेस सिलेक्ट किया हुआ है, और मुझे ये उसको जूम इन करो, जूम इन करो, और ये प्रोजेक्ट, हाँ ये प्रोजेक्ट मुझे अब रफनेस के बेस पे कलर कोडेड कंडीशन दिखा रहा है सभी 6 और लेन्स की। लेन वाइज आएगा, और भी जूम इन करो, कम डाउन। ये सर हर एक लेन का बात करता है यहाँ पे, और हर एक लेन का कलर कोड करके देगा। मतलब आपको पता है कि इसके 5 से ज्यादा इस बीच में 5 से ज्यादा पोर्टल है, ये आपको, अब उसके बाद इंजीनियर को बता दो, वहां जाके चेक करेगा, उसको तुरंत बताना कि NH1 ऐप में इसको फोटो निकालने डाल दे, कुछ नहीं करना, बाद में इंजीनियर होता रहेगा, लेकिन ये चीज जाते ही आपको दिखाई देगा। देन यू कैन चेक द एफिकेसी, क्रैक्स चेक कीजिए वहां पे। दूसरा देखा ना, ये रफनेस का आ गया, रफनेस के जैसा ही सर हमारा रटिंग का भी है, हाँ रटिंग में भी रटिंग का कलर कोडेड दिखा रहा है मैप, ऐसा ही पोर्ट होल का भी है और क्रैकिंग का भी है। और क्रैक्स और पोर्ट होल के लिए सर हमने फोटोज भी रखा है कि अगर मैं फोटोज को चेक करूंगा तो ये मेरे पास फोटोज आ जाएंगी, दिखा देना, और हो सकता फोटोज है। को मैं अपने ऑफिस में ही बैठ के यहाँ से देख सकता हूँ कि फोटोज कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पे पोर्ट होल है। जैसे इसमें यहाँ पोर्ट होल है, इसको जूम इन करके भी हम देख सकते हैं ऑफिस में कि कोई डिस्प्यूटर यहाँ पे जो जिसको पोर्ट होल कहा है मशीन ने 150 mm से ज्यादा, और वो आपने यहाँ पे मेजरमेंट दिखाया कैसे मेजर होता है क्रैक का एरिया। मुंजाल, मेरे ख्याल जी से सर। बैंडविड्थ इतनी नहीं है इस पे, तो इसलिए क्या हो रहा है कि आप जो बोल रहे हो और जो दिखा रहे हो उसकी फोटो उतनी इस तरह से कोरिलेट नहीं हो रही है। मैं तो मैं दोबारा कर देता हूँ सर एक बार। हाँ, इसी जीआईएस मैप पे हमारे पास एक ऑप्शन है फोटोज का, जिसमें फोटोज ऑफ पोर्टहोल एंड क्रैक्स भी हम ऑफिस में ही देख सकते हैं आफ्टर एनएसवी सर्वे। जैसे कि अभी मैंने फोटोज सिलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट स्क्रीन से, और ये फोटोज पॉपुलेट हो गए हैं इस मैप पे। अब मैं कर्सर अगर यहाँ पर लेके जाकर उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे उसी पोर्टहोल की फोटो जूम इन होके दिखेगी, और इसको और डिटेल में मैं देखना चाहूँ तो मैं और भी ज्यादा देख सकता हूँ। जैसे कि ये एक मिनट पोर्टहोल है। अमित, आपका शायद आवाज नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, कि जो जीआईएस मैप है सर, हम अलग अलग में पोर्टहोल का भी, रफनेस का भी, रटिंग का भी, क्रैक का भी, और रेवलिंग का भी, पांचों चीज का हम जीआईएस मैप बना सकते हैं। ये पांचों चीज को मिला के भी बना सकते हैं मैक्रो लेवल के लिए सर। जहां पे मैं पोर्टहोल का दिखा रहा हूँ, ये जो दिखाया सर, वहां पे फोटो भी है, मतलब ये तो मैप का वहां फोटो भी क्रैक करेगा, ये फोटो दिखेगा। ये जो अब कर्सर दिखा रहा है, इसमें पोर्टल का साइज दिख रहा है, मतलब वहां पे इस फोटो को लेके वो चैलेंज हो नहीं सकता, वहां पे जाके देखेंगे ये पोर्टल दिखेगा, क्रैक्स दिखेगा, मतलब कोई चैलेंज भी करेगा तो दिस विल बी विजिबल ऑन ग्राउंड बेस्ड ऑन द फोटो। और इंजीनियर को इसको लगा के, फोटो को लगा के इमीडिएटली उसको नोटिस भेजना है। दैट्स व्हाट अमित इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन सर। यस सर। ठीक, मूव है। और एक Sorry? प्रोजेक्ट है सर, मैं कह रहा हूँ, मतलब हाँ, एक हमने एग्जांपल दिया है, ये तो हो गया उस प्रोजेक्ट का, जहाँ पे ये तो हर प्रोजेक्ट में आ रहा है, यहाँ पे रेट, काफी रेट भी दिखाया होगा आपने उस प्रोजेक्ट में। इसका मतलब 8 साल से 6 साल से वो प्रोजेक्ट हमारा ओएनएम पीरियड में है, लेकिन देयर आर सो मेनी रेट्स, जो कि आपको किसी भी सूरत में उसको सारे को आप रेटलेस करना है। ये हमारा पहला काम है जिसको एनफोर्स करना है। मैं एक चीज, एक प्रोजेक्ट हमने ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो
पीसीओडी के लिए बिल्कुल तैयार है और पीसीओडी दे सकते हैं अभी। उसको हमने एज एग्जाम्पल देखा है कि कैसे हमारा उसका ऊपर एनएसपी डाटा जब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है एनएसपी भी करना है बिफोर गिविंग पीसीओडी। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट दिखाओ। इसमें आप देखेंगे, दिखाओ पीछे, पीछे इसको थोड़ा बड़ा करो। आप देखेंगे इट इज फेलिंग इन मेनी एस्पेक्ट्स। कई जगह पे इसका रेट आ रहा है, मतलब क्रैक्स के ऊपर में उसमें क्रैक्स भी है, उसमें रेवलिंग भी है, पोर्टहोल तो नहीं है, रफनेस भी मोर। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि पीसीओडी से पहले 1800 होना चाहिए, ओएनएम पीरियड में 2400 होना चाहिए। हो सकता है वो 2400 और 1800 के बीच में वो थोड़ा सा डिस्प्यूट करे, लेकिन 1800 से ऊपर है सारा है इस प्रोजेक्ट में। कई जगह पे आपका रफनेस के साथ साथ क्रैक्स है, क्रैक्स तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, रैटिंग होना ही नहीं चाहिए, आपका रेवलिंग तो जीरो होना चाहिए। ये सारा चीज हो रहा है और ये प्रोजेक्ट हम चेक किए हैं एज सैंपल तरीके में, लेकिन ये इसमें पीसीओडी मिल जाता है, उसको मिल भी जाएगा अभी। इफ दिस इज नॉट प्रोड्यूस ही विल गेट द पीसीओडी, बिकॉज दो इंजीनियर का जो ऑब्जर्वेशन पॉलिसी है, जिस हिसाब से हम लोग साइट में जाके देखते हैं, जो चीज हमको आंखों में दिखाई देता है उसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, तो उसको सीओडी मिल जाएगा इसका। लेकिन this project doesn't qualify for COD if you ask me in a stricter terms, because it is doesn't have that the eligibility for in this 4 ground में जिसका ऊपर में उसका रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से बाहर जा रहा है। मतलब दिस इज ओनली एग्जांपल, विदाउट सेइंग द प्रोजेक्ट नेम आई एम सेइंग ये पीसीओडी से पहले ही हालत है, तो ये प्रोजेक्ट आगे जाके क्या होगा। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ कि यहाँ गलती हो रहा है, क्योंकि नेक राय में हम लोग ये चीज नहीं देख पाएंगे। जब यहाँ पे एक एनएसपी टीम यहाँ काम कर रहा है, उस डाटा को आपको दे रहा है, उस डाटा को क्लाइंटली थोड़ा टाइम निकालिए, इसको देखिए, इंजीनियर का थ्रू में एनफोर्स कीजिए, और उसको नहीं होगा तो 2-4 जगह पे रिस्क एंड कॉस्ट में काम कीजिए, इसमें बात बन जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो एजेंसी से है उनको भी रिक्वेस्ट रहेगा, ये आपका भलाई के लिए है। हम आपको क्रैक्स का स्टेज में, रेवलिंग का स्टेज में, आपका छोटे छोटे पोर्टल का स्टेज में आपको बता रहे हैं, आप अभी इसको ठीक कर दोगे, आगे जाके आपका भी मेंटेनेंस का एफर्ट कम होगा, आपका भी पैसा बचेगा, आपका भी मेंटेनेंस के लिए जो भी पेनल्टी है वो भी कम हो जाएगा। ये मतलब समथिंग हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी। ये हमको हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना इसके ऊपर हमको फोकस देना। आई विल गिव ए एंटायर एक प्रेजेंटेशन में अलग से दे दूंगा सर सब। इस प्रेजेंटेशन को वैसे टीम पे भी लोड कर देना। अच्छा, हाँ सर, जितना मैं थोड़ा सा वो करके जितना जरूरत है उतना लगा के। राइट राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।